अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। आज की हमारी कहानी जनाब सुलेमान के बारे में है। तो बहुत सालों पहले अल्लाह के एक नबी हुआ करते थे जिनका नाम हज़रत सुलेमान था। जनाब सुलेमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एक रोज़ जब दो लोग अपने मसले के हल की तलाश में जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, तब जनाब दाऊद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से उस मसले को सुलझाने के लिए कहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 13 बरस थी। मसला ये था कि पहले शख्स की बकरियों ने दूसरे शख्स की खेत में जाकर उसके अनाज और गल्लों को खा लिया था। हज़रत सुलेमान ने उस शख्स से कि जिसकी बकरियों ने ऐसा किया था कहा कि वो 1 साल के लिए अपनी बकरियों को खेती करने वाले शख्स के हवाले कर दे, ताकि वो उन बकरियों के दूध और रेशम से अपने नुकसान की भरपाई कर सके। उन दोनों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस फ़ैसले को कबूल किया और वहाँ से चले गए। अल्लाह ताला ने भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत पर मबूस किया। अल्लाह ताला ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत अता की थी कि वो तमाम मखलूक़ात की ज़बान को समझ सकते। एक दिन जब जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ एक जगह से गुज़र रहे थे, उसी मकाम से चींटियों की एक कतार भी गुजर रही थी। इतने में जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुना कि एक चींटी चिल्लाते हुए कह रही है, संभाल के चलो दोस्तों, ऐसा न हो कि तुम सुलेमान के लश्कर के घोड़ों से कुचल दिए जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही चींटी की इस फरियाद को सुना, उन्होंने लश्कर को हुक्म दिया कि वो चींटियों के कतार को गुजरने दें। उसके बाद उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें जानवरों की ज़बान का इल्म अता किया है। हज़रत सुलेमान सालों तक लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देते रहे और एक दिन सभी इंसानों की तरह वो इस दुनिया से चले गए। जी हाँ दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम किसी भी हालत में हो, हमें दूसरों के हुकूक का एहतराम करना चाहिए। जैसा कि मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जअलल्लाहु हुकूक इबादिही मुक़द्दमतन लिहुकूक़िही। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के हुकूक को अपने हुकूक तक पहुँचने का मुक़द्दमा बताया है।